मैं मंच पे बैठे हुए सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं और ख़ास तौर पर हमारे महमूद पराचा भाई का, जिन्होंने एक ईवीएम की लड़ाई को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी लड़ाई है। उसको आज पॉलिटिकल पार्टियों ने जो छोड़ दिया था मुद्दा, वो महमूद पराचा भाई और उनकी टीम की वजह से आज वो लाइमलाइट में आया गया है। मैं महमूद भाई को बहुत सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, पिछले 3 बार से पार्षद हूं, पूर्व नेता विपक्ष भी रहा हूं एमसीडी के अंदर। लेकिन मैंने जितना भी मेरा राजनीतिक जीवन है, मैं जो समझ पाया हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। और जैसे आदमी को भूख लग रही हो तो पहले उसको रोटी चाहिए होती है, तो पहले रोटी का इंतज़ाम करना चाहिए, उसके बाद बाकी सारी बातें। आज जो देश को ज़रूरत है, मैंने एक अभियान शुरू किया है। मैं अभी महमूद भाई से बात कर रहा था कि मैंने जितना भी पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, संघर्ष हो रहा है, रोज़ाना के धरने प्रदर्शन हैं, रोज़ाना के नए नए मुद्दे हैं। जो भी मुद्दे यहाँ जिन पे चर्चा हो रही है वो भी हमारे बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग मुद्दा है वो मोदी सरकार की तानाशाही है, संविधान बचाने की बात है और ईवीएम एक लोकतंत्र पे कुठारा घात है, एक लोकतंत्र के चेहरे पे एक काला धब्बा है ईवीएम। और मोदी सरकार ईवीएम की देन है, ये मैं मानता हूँ। दोस्तों, इस ईवीएम को उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 2-3 मुद्दे जिन पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जिस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने कहा महमूद भाई यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस मुद्दे पे, जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं। मैं इनका इस्तकबाल भी कर रहा हूँ दिल से। और अब इलाकों में जाने की बात है। मैंने तो मीटिंगें, हम लोग बराबर यहाँ मीटिंगें करते रहते हैं, लेकिन जनता में इन मुद्दों को लेके जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक हिंदुत्व का नारा दिया जा रहा है इस देश के अंदर, संविधान की धज्जियाँ उड़ाकर हिंदुत्व का नारा, मानवता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ एक ऐसा डर पैदा किया गया है हिंदुस्तान के अंदर, जिसको हम देख रहे हैं। एक हिंदुत्व का नारा जिससे संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, तिरंगे की धज्जियाँ उड़ रही हैं, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, उसकी बात भी करनी है। दोस्तों, ये सारे जो मुद्दे हैं जिन पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मेरा यही कहना है कि आज जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग का मुद्दा है, संविधान बचाओ, देश बचाओ, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी मुद्दे हमारे हैं। और मोदी सरकार को हटाना, अगर हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, देश बचाने की बात कर रहे हैं, तो हटाएं। कि मोदी सरकार हटेगी जब ही तो संविधान बचेगा। अगर हिंदुत्व का नारा दे दिया है उन्होंने, या उन्होंने कोई नया संविधान बना लिया है जिसके बारे में ये चर्चा है कि आखिरी चुनाव है 2024 का, उसके बाद चुनाव भी हो या ना हो, ये भी इसका भी कुछ पता नहीं है। और ये इस देश का तिरंगा झंडा रहे या नहीं रहेगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें फाइट करना है। और तमाम हमारे, देखिए, मैं मुस्लिम भाइयों का बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि आज अगर एक पूरे देश के अंदर कोई एक अगर कौम खिलाफ है, एक तरफा वोट है बीजेपी के खिलाफ, तो वो मुस्लिम समाज का है। कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी देश, किसी भी स्टेट में चले जाइए, एक वोट भी जो है मुस्लिम समाज का मोदी सरकार को नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पे ही अत्याचार हो रहा है, अत्याचार तो हम दलित समाज पे हो रहा है। मैं भी दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा अत्याचार हमारे ऊपर ही हो रहा है। और हमारी बरादरियाँ, हमारी जो कौमें हैं, वो हमारी कौमें जो हैं हिंदुत्व के नारे में बह गई हैं। हमें अपनी कौम के बीच में जाना है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं दलित समाज में से बिलोंग करता हूँ। मैंने बहुत सारी बरादरियों को देखा है कि जो हिंदुत्व के नारे में बह गई हैं। जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, हमारे ही भाई हैं। अगर हमने अपनी कौम को अगर हम रास्ते पे ले आए तो मोदी सरकार चली जाएगी। लेकिन ईवीएम बहुत बड़ा धब्बा है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, एक हम लोगों ने देश बचाओ, संविधान बचाओ अभियान शुरू किया है। उसके लिए हम इलाकों में जा रहे हैं। अब हमने बस्तियों में अपने कार्यक्रम तय कर दिए हैं और महमूद भाई को भी लेके जाएंगे। महमूद भाई का भी वहाँ मैं पुरानी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और महमूद भाई भी पुरानी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा जनमत है इनके साथ, पुरानी दिल्ली के अंदर, पूरे देश में है महमूद भाई के साथ। तो बस आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज जो ज़रूरत है उस पे आ जाएं आप लोग। देश संविधान बचाने की जो लड़ाई है, ईवीएम के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें आप एक हो जाएं और अपने इलाकों के अंदर आप जाएं
और अपने मीटिंगें करें या पदयात्राएं करें या जो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मोदी सरकार तो कोई परमिशन देगी नहीं। कैसे इसको लड़ना है कैसे नहीं, ये आपको तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।